हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन की चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल से ही भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक संबंध चलते रहा है, यह यूनान के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल से भारत और यूरोपियों के बीच संबंध किसके द्वारा चलता था? तो यूनान के माध्यम से चलता था, जिसका प्रमाण हड़प्पा काल से ही मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय भारत में प्रवेश किस मार्ग से करते थे? तो स्थल मार्ग से भी करते थे और जल मार्ग से भी करते थे। स्थल मार्ग से जो करते थे वो टर्की, फारस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान होते हुए भारत पहुंचते थे और यह खैबर दर्रा, खुर्रम दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा पार करके भारत आते थे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि यूरोपीय भारत कैसे आते थे? स्थल मार्ग द्वारा। तो खैबर दर्रा यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जल मार्ग से जो आते थे वो फारस की खाड़ी के मार्ग से आते थे। पहला जो सबसे प्रचलित मार्ग था, थोड़ा दूर पड़ता था, जबकि लाल सागर का जो मार्ग था वो अत्यधिक कोहरे के कारण कठिन हुआ करता था, इससे बहुत कम व्यापार होता था। यह व्यापार जो है 14वीं शताब्दी तक निर्बाध रूप से चलता रहा, लेकिन 15वीं शताब्दी में अर्थात 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? तो कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ था। अब कुस्तुनतुनिया के बारे में हम लोग समझें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये रोमन साम्राज्य हुआ करता था। रोमन साम्राज्य दो भागों में बटा था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी, जो आज इटली की राजधानी है, और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, जिस पर बेंजेटाइन साम्राज्य का अधीन था। एक कुस्तुनतुनिया को कैंसेटेटिनोपल भी कहा जाता है और इसी का वर्तमान नाम जो है, आधुनिक नाम इस्तांबुल है। इस पर जो है 1453 में उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो गया। ये बर्बर थे, जो आते थे उनसे ये छीन लेते थे सामान। देखिए कुस्तुनतुनिया कहाँ था? देखिए ये भारत है। यहाँ पे भारत से जो व्यापार होता था ये कुस्तुनतुनिया होकर कहीं यूरोपीय देशों में जाता था। तो यहाँ पे कुस्तुनतुनिया क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया तुर्कों का अधिकार होने से सभी को के जो माल थे ये छीन लेते थे, यहाँ तक कि उनके जान माल का नुकसान था। इसीलिए जो है ये लोग नए मार्ग की खोज कर रहे थे, यूरोपीय वासी। अब ध्यान दीजिएगा, 1453 के बाद जब इस पर अधिकार हो गया तो जितने अफ्रीकी लोग थे ये भारत से व्यापार करते थे और मनमाने दाम पर ये बेचा करते थे यूरोपीय देशों को सामान। अब यहाँ पे क्या होता है कि एशिया के अधिकांश व्यापार पर अरबों का नियंत्रण हो जाता है। यहाँ पे देखिए, एशिया के अधिकांश भागों पर क्या, अधिकांश व्यापार पर अरबों का नियंत्रण हो जाता है। भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार पर इटालियों का नियंत्रण हो जाता है। इस तरीके से अब ये मनमाने ढंग से लूटते थे। अब क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि यूरोपीय देशों को भारत आने का क्या जरूरी था? भारत के साथ व्यापार की क्या जरूरत थी? तो यूरोपीय देशों का भारत के साथ व्यापार की मुख्य वजह जो थी मसाला थी, क्योंकि यूरोपीय देश ठंडे प्रदेश हैं और ठंडे प्रदेशों में गर्म रहने के लिए आदमी को मसाले की अति आवश्यकता है। इसलिए ये लोग मसाले पर जोर देते थे और मसाले पूर्वी एशियाई देशों में ज़्यादा अच्छे होते थे। अब ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय जो है नए मार्ग की खोज करने लगे। इसके खोज का कारण क्या था? तो पहला कारण था भारत का मसाला, दूसरा पुनर्जागरण का उदय, तीसरा कुतुबनुमा का आविष्कार हो जाना। कुतुबनुमा जो है दिशा सूचक यंत्र है, इसका आविष्कार हो गया तो जल मार्ग के नए खोज में सुविधा मिलने लगी। अब इसके अग्रणी कौन थे? ध्यान दीजिएगा, इस खोज के अग्रणी जो थे इस स्पेन और पुर्तगाल के राजकुमार जो थे प्रिंस हेनरी, ये लोगों को स्पेनी और पुर्तगालियों को, स्पेन के ये राजकुमार थे से, और ये स्पेन और पुर्तगाल दोनों को क्या करते थे, नाविकों को प्रोत्साहन देते थे कि तुम जाओ खोजो, मैं तुम्हें खर्च दूंगा। इसलिए इन्हें जो है प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर की उपाधि दी गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द नेविगेटर किसे कहा गया है? तो प्रिंस हेनरी को कहा गया है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी कि नए मार्ग की खोज में सबसे अग्रणी कौन थे? तो स्पेन और पुर्तगाली थे। अब ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति था बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज जो है 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकला था
और इसने उत्तमाशा अंतरीप की खोज की। इसे तूफानी अंतरीप भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तमाशा अंतरीप क्या है? तो उत्तमाशा अंतरीप अरब सागर के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और इसी को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। उत्तमाशा अंतरीप वाला रास्ता ही क्या कहलाता है? केप ऑफ गुड होप, जो दक्षिण अफ्रीका के पास स्थित है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है देखिएगा। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोमो डियाज ने की थी। उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की थी? बार्थोलोमो डियाज ने की थी। उत्तमाशा अंतरीप की खोज बार्थोलोमो डियाज ने कब की थी? तो 1487 में की थी। और बार्थोलोमो डियाज ने उत्तमाशा अंतरीप की खोज की। उत्तमाशा अंतरीप कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका के पास स्थित है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे नेविगेटर की। हेनरी को क्या कहा जाता है? प्रिंस हेनरी को नेविगेटर, द नेविगेटर की उपाधि दी गई है। अगला है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत पहुंचा कब? तो भारत जो है पहले खोज के निकला भारत के लिए, तो ये 1497 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकला था और 1498 में भारत पहुंचा है। तो भारत की खोज इसने की। भारत की खोज समुद्र, ये भारत भूला नहीं था। भारत की खोज का तात्पर्य यह है कि भारत के समुद्र, भारत का के लिए जो है समुद्री मार्ग की खोज की। ये कैसे पहुंचे, ध्यान दीजिएगा। तो ये वास्को डिगामा कौन था? तो पुर्तगाली व्यापारी था। या कितने जहाजी बेड़ों के साथ भारत आया था? तो 3 जहाजी बेड़ों के साथ भारत आया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस रास्ते से वास्को डिगामा भारत आया था? उत्तमाशा अंतरीप होते हुए, अर्थात केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? एग्जैक्ट डेट पूछता है तो 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा था। अब भारत यह पहुंचा कैसे? तो इसको जो है केप ऑफ गुड होप के पास एक अरब में ही इसे एक व्यापारी मिल गया, गुजराती व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मजीद। उसने इसका रास्ता दिखा, इसको रास्ता दिखाया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक कौन था? तो अब्दुल मजीद था। वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक कौन था? तो अब्दुल मजीद था। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वास्को डिगामा भारत में कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट बंदरगाह के पास पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह को वर्तमान में कप कडाबू कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कालीकट बंदरगाह को वर्तमान में कप कडाबू कहा जाता है। कालीकट का जो राजा था कप कडाबू पहुंचा था। कालीकट को वर्तमान में अब जो कोझिकोड, सॉरी यहाँ पे वर्तमान में इसे कोझिकोड कहा जाता है। कप कडाबू जो है वो जगह था जहां पे पहुंचा था। और इसका राजा जो है कालीकट का उस समय जमोरिन हुआ करता था। इसी का इस पर व्यापार पर अधिकार था। अब ध्यान दीजिएगा, 1499 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत से वापस जाता है। मसाले, जड़ी बूटी आदि लेकर के जाता है और कहा जाता है कि 60 गुना मुनाफा कमाया। ऐसा माना जाता है, कोई कहता है 60 गुना मुनाफा कमाया, कोई कहता है 200 गुना मुनाफा कमाया। कुल मिलाकर कहा जाता है कि अच्छा खासा मुनाफा वास्को डिगामा भारत से कमाया। यहाँ पे भारत से जो व्यापार करके गया तो कमाया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वास्को डिगामा भारत किसकी आज्ञा से आया था? तो एमैनुअल प्रथम की आज्ञा से आया था। अगला बात करें हम लोग 1500 ईस्वी में जो है दूसरा पुर्तगाली आता है, पेड्रो अल्वरेज कैब्राल। पेड्रो अल्वरेज कैब्राल आता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अभी पूछा जाता है कि पेड्रो अल्वरेज कैब्राल कितने जहाजी बेड़ों के साथ आया था? या 13 जहाजी बेड़ों के साथ आया था 1500 ईस्वी में। उसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत आया। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वास्को डिगामा पुनः भारत कब आया? तो 1502 में आया। और इसी ने जो है, इसी के तत्वाधान में 1503 में कोचिन में पहली बार पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहली पुर्तगालियों की फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुई? तो कोचिन में स्थापित हुई। कब स्थापित हुई? तो 1503 ईस्वी में स्थापित हुई। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगी थी पुर्तगालियों की? तो 1505 में कन्नूर में लगी थी। 1505 में कन्नूर में लगी थी। ध्यान दीजिएगा, इसका PDF हम आपको इसी में दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आराम से पढ़िए, अंत तक पढ़िए, अच्छा रहेगा। अगला है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक माना जाता है किसे? तो वास्को डिगामा को ही माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक का संस्थापक जो है माना जाता है, वास्तविक नहीं यहाँ पे माना जाएगा, संस्थापक माना जाएगा। तो माना जाता है तो वास्को डिगामा को। 1524 में फिर यह गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया था
और भारत में इसकी 1527 में मृत्यु हो गई थी। किसकी? वास्को डिगामा की। तो वास्को डिगामा जो है कुल मिलाकर के 3 बार भारत आया। 1497 में, 1498 में आया, 1502 में आया और 1524 में आया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्को डिगामा कुल कितनी बार भारत आया? तो 3 बार भारत आया। ठीक है। और वास्को डिगामा गवर्नर जनरल कब बना था? तो 1524 में बना था और इसकी मृत्यु भी 1527 में भारत में ही हुई। अब ध्यान दीजिएगा, 1500 ईस्वी के आसपास जो है भारतीय समुदाय समुद्री व्यापार पर जो है चेट्टियार समुदाय का के अधीन था या चेट्टियार समुदाय का कब्जा था। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1500 ईस्वी के आसपास कोरोमंडल तट पर या भारतीय समुद्री व्यापार पर किसका अधिकार था? तो चेट्टियार समुदाय का अधिकार था। चेट्टियार समुदाय जो है कोरोमंडल तट पे निवास करते थे और इन्हीं का समुद्री पे नियंत्रण था और समुद्र पे नियंत्रण था और इनको जो सपोर्ट करते थे वो थे चुलिया मुसलमान। इनको सपोर्ट करते थे चुलिया मुसलमान। ये चेटियार समुदाय जो है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा रहते थे। इसके अलावा इनका जो है मलक्का से लेकर के उमरा तक इस पर अधिकार था। उमरा जो है एक प्रसिद्ध बंदरगाह है कोरोमंडल तट का, तो उस पर भी जो मलक्का से लेकर उमरा तक जो है इस पर अधिकार हुआ करता था। अब बात करते हैं हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन जो है कब कब कैसे हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अगले वीडियो हम लोग भारत में पुर्तगालियों के आगमन पर चर्चा करेंगे। पुर्तगालियों कौन कौन आए, पुर्तगालियों कौन कौन से वायसराय आए, क्या क्या किया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, पुर्तगाली जो भारत में कब आए? तो 1498 ईस्वी में आए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय आया था? तो पुर्तगाली आए थे। दूसरे यूरोपीय जो भारत आए थे वो डच थे। भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय जो थे वो डच थे और तीसरे में अंग्रेज थे। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए जबकि डच 1595 में आए। भले ही स्थापना जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1602 ईस्वी में हुई, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी लंदन में। ऐसे मूलतः माना जाता है कि जो अंग्रेज अधिकारी तौर पे जो आए तो 1605 में आते हैं, 1605 में आते हैं। ऐसा डेनिस जो आते हैं 1606 में आते हैं। फ्रांसीसी 1664 में। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? तो 1664 में आई। वहीं स्वीडिश भी भारत आए थे तो 1731 में आए थे। और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रम भी पूछ देता है कि पुर्तगाली यूरोपियों के आने का क्रम भारत में क्या है? तो पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश आए थे। और इनको आने का इन यूरोपियों के आने का उद्देश्य क्या था? मुख्य तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य उद्देश्य जो था इसका व्यापार था, धार्मिक क्रियाकलाप थी। ये जो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी आना चाहते थे। इसके अलावा इनका उद्देश्य था कि हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है। इस उद्देश्य से भी यह भारत आते थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।